नमस्कार भैया बहनों, मैं अशोक कुमार शर्मा मावरा देवरा सरस्वती विद्या मंदिर से आपका भूगोल का शिक्षक। और आज हम आपके चैप्टर नंबर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी भूआकृतिक प्रक्रियाओं को लेकर आए हैं। और इसके आज पहले प्रकरण को लेकर चलेंगे जिसका नाम है फोर्सेस अफेक्टिंग लैंडफॉर्म्स, यानी स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से बल हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है भू आकृतियों को प्रभावित करने वाले बल। सबसे पहले से एक छोटा सा सामान्य परिचय देता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है या भूपटि है या पृथ्वी की ऊपरी पर जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, बल्कि वह गत्यात्मक है, यानी मूवमेंट कर रही है। वो मूवमेंट कैसे कर रही है और सदैव परिवर्तित होती रहती है। मूवमेंट कैसे करती है? वो रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों माध्यम से मूवमेंट कर रही है। हमें इस बात का भी ज्ञान है कि किस प्रकार महाद्वीप हजारों किलोमीटर की दूरी तक विस्थापित हुए। ये कौन सी थ्योरी से पता लगा था? मैं अल्फ्रेड वेगनर की 1912 की थ्योरी थी जो कि 1924 में संशोधित की गई थी। हम यह भी जानते हैं कि किस प्रकार पर्वतों, पठारों, मैदानों, घाटियों आदि का निर्माण हुआ और इस प्रकार भूतल पर परिवर्तन आए। ये सभी परिवर्तन कुछ बलों के प्रभाव से होते हैं। ये बल भूतल पर तथा पृथ्वी के अंदर सदा ही कार्य करते रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से बल कार्य करते हैं। वो हैं बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल। दो प्रकार के बल काम करते हैं। भूतल के ऊपर कार्य करने वाले बल को हम बहिर्जनिक बल कहते हैं, जबकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बल को आंतरिक बल कहते हैं। जो पहले फोर्स बाहर से लगता है वह आउटर फोर्स कहलाता है, और जो फोर्स इनर से अंदर से उत्पन्न होता है तो वह इनर फोर्स कहलाता है। बहिर्जनिक बलों के प्रभाव से भू आकृतियों का विघर्षण यानी निम्नीकरण घिसती हैं तो उसका तल अपना कम होता जाता है, तलावचन भी कहते हैं इसे। तथा बेसिन क्षेत्रों का भराव, बेसिन क्षेत्र जो तल हुए हैं ऐसे हो गए उसमें खुरचन ऊपर बढ़ती जाती है तो वो भरते जाते हैं तो अधिवृद्धि या तलोचन कहते हैं। और धरातल पर अपरदन से उच्चावच में अंतर कम होता है। धरातल पर बार बार अपरदन होता है तो उससे जो किसी चीज़ हुई कर सकते प्लेन हो जाती है, अंतर डिफरेंस कम होता है, जिसे तल अनुपातन या ग्रेडेशन हम कहते हैं। अंतर्जनित बलों से भूतल के उच्चावच में काफ़ी विषमताएं आती हैं। अंतर्जनित बल या तो पटल विरूपण बल हो सकते हैं जो धीरे धीरे कार्य करते हैं, या वे आकस्मिक बल हो सकते हैं यानी बहुत तेज़ी से काम करने वाले होते हैं, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी बहुत अचानक से फूट पड़ते हैं। आइए चर्चा करते हैं भूआकृतिक प्रक्रियाओं की ओर। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भूआकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण अंतर्जनित प्रक्रियाएं हैं, जबकि अपक्षय, बृहत्क्षरण, अपरदन तथा निक्षेपण बहिर्जनिक भूआकृतियों की श्रेणी में आते हैं। भूआकृतिक प्रक्रियाएं एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। यानी कि एक प्रकार का ऐसा फोर्स है जो धरातल के पदार्थों के साथ अप्लाइड हो जाता है और अप्लाई होते ही सीधा वो इफेक्टिव हो जाता है। इस प्रकार प्रवाहयुक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भूआकृतिक कारक कहते हैं। ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक फोर्स लगता है, आउटर फोर्स। इस प्रकार प्रवाहयुक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भूआकृतिक कारक कहा जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसके प्रभाव में आकर सभी पदार्थ ढाल के अनुसार नीचे की ओर सरकते हैं। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण तथा ढाल के बिना गतिशीलता संभव नहीं है और अपरदन, परिवहन तथा निक्षेपण जैसी क्रियाएं भी नहीं हो सकती। अंतर्जनित प्रक्रियाओं पर चलते हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली प्रक्रियाओं को अंतर्जनित प्रक्रियाएं कहते हैं। इन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुख्य रूप से रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा से प्राप्त होती है। इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक पटल विरूपणी क्रियाएं, दूसरा आकस्मिक क्रियाएं। पटल विरूपणी क्रियाओं के अंतर्गत महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल आते हैं। महादेशजनक बल दो प्रकार से कार्य करता है। पहला, या तो वो ऊपर को उठाने वाला बल होता है और दूसरा या तो वो धंसाने वाला बल होता है। इसके विपरीत पर्वत निर्माणकारी बल से या तो तनाव पैदा होता है या फिर संपीड़न की
क्रिया होती है। अब चलते हैं पटल विरूपण और महादेशजनक बल के। सबसे पहले है पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी शक्तियाँ बहुत ही धीमी गति से कार्य करती हैं। इनका प्रभाव हजारों वर्षों के बाद दिखाई देता है। पटल विरूपण के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं जो भूपर पट्टी को संचालित करती हैं, उसे उठाती हैं, उत्थापित करती हैं, उसे निर्मित भी करती हैं। महादेशजनक बल, ये बल महाद्वीपों के निर्माण में सहायक होते हैं, जिसके प्रभाव से महाद्वीप ऊपर उठते हैं या नीचे की ओर धंसते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल पृथ्वी के पटल पर क्षैतिज दिशा में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं। जब इन बलों से तनाव उत्पन्न होता है तो भूतल पर दरारें पड़ जाती हैं, जबकि संपीड़न से वलन यानी फोल्ड्स उत्पन्न होते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। बहिर्जनिक प्रक्रियाएँ। बहिर्जनिक प्रक्रियाएँ भूतल पर अपना प्रभाव डालती हैं और ये प्रक्रियाएँ अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। गति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं। ठोस पदार्थों में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। सभी प्रकार की बहिर्जनिक भूआकृतिक क्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन यानी डेन्यूटेशन के अंतर्गत हम रखते हैं। अनाच्छादन सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं का एक परिणाम है जिनसे अपक्षय, वृहत संचलन, अपर्दन तथा निक्षेप के माध्यम से भूतल का विनाश, अपव्यय तथा हानि होती है। अपक्षय के लिए गुरुत्वाकर्षण, आणविक दबाव एवं रासायनिक क्रियाएं ये प्रेरक बल हैं, जबकि वृहत संचलन के लिए गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपर्दन अथवा परिवहन के लिए गतिक ऊर्जा उत्तरदायी हैं। इस प्रकार ये आज का प्रकरण समाप्त हुआ। आज के लिए बहुत नमस्कार। कल फिर एक नए प्रकरण के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक धन्यवाद।